हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई एम दीपलक्ष्मी गुप्ता। मैंने अभी इसके पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो अब वहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है बताया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव बताया हुआ है। और यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव मैं बताने जा रही हूँ। क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव बताने जा रही हूँ। जैसे कि जैसे देखिए, अगर मैं एक ही वीडियो में अगर चारों बना दूँ, चारों जो उसका भाग होता है, ऐसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरगेटिव का सेकेंड टॉपिक हो गया, इंटरगेटिव का फर्स्ट टॉपिक हो गया। अगर एक ही में बता दूँ तो वीडियो क्या हो जा रही है, काफ़ी लंबी हो जा रही है। इसे देखने में ना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब देखने में मतलब ऐसे बोरियत महसूस होगी, तो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी की वजह से मैं वीडियो को अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिवाइस करके मैं बना रही हूँ। तो फर्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव बताने जा रही हूँ। जी हाँ, इंटरगेटिव सेंटेंस, ये इंटरगेटिव है ना, तो आप कैसे जानेंगे कि किसका है? तो आगे मैं लिख देती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे देखिए, क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? तो यहाँ पे ये कैसे जानेंगे कि ये इंटरगेटिव है? यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क का ऐसे मार्क होना ज़रूरी है। ऐसे यहाँ देखिए, क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? सॉरी, क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? तो यहाँ पे जो क्या शब्द आ रहा है, ये जो क्या है ना, ये हमें ये बता रहा है कि ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है? प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। क्या हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब प्रश्न पूछने का काम हमसे कर रहा। तो क्या आपने पिज्ज़ा खा लिया है? क्या आपने पिज्ज़ा खाया है? तो क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे हम इसका वर्ड नहीं लेंगे, इसका हम कोई मीनिंग नहीं लेंगे। तो मान लीजिए हिंदी है तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ, क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया? तो हाँ, कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा। अगर यही इंग्लिश हो तो आप कैसे पहचानें? क्योंकि इसका तो वर्ड मीनिंग रहेगा नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है। ऐसी जब उसका ट्रांसलेट करेंगे, अभी मैं बताती हूँ, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी है, तभी हम उसको पहचान सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन कोई पूछ रहा। जैसे देखिए, जैसे क्या आपने क्या हो गया? आपने बहुवचन हो गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया। तो हैव लगाएंगे सबसे पहले। हैव, हैव यू ईवर इटेन ईवर, आपने ईवर इटेन, सॉरी यहाँ पे यू लगे, यहाँ पे यू नहीं लगेगा। पिज्ज़ा, PIZZA, पिज्ज़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हैव यू ईवर ईटेन पिज्ज़ा? क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? अब यहाँ देखिए, क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया? तो यहाँ पे हैव यू ईटेन, यहाँ पे ईटेन, हैव यू ईटेन ईवर फूड? क्या आपने खाना खा लिया? फूड। क्या भारत मैच जीत गया? क्या भारत मैच जीत गया? यहाँ पे हैज
हैज इंडिया, तो मैं जीतने का काम कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया। इंडिया व्हेन, एक थर्ड फॉर्म हो गया, व्हेन द मैच। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब क्या उसने अपना मोबाइल बेच दिया? क्या उसने अपना मोबाइल बेच दिया? तो बेचने का काम वो कर रहा है, तो क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया। तो यहाँ पे हैज ही, एक थर्ड फॉर्म हो गया बेचने का, सोल्ड हिज मोबाइल। अब यहाँ देखिए, इंटरगेटिव का निगेटिव है। जैसे इंटरगेटिव प्रश्न में पूछेगा और उसमें नहीं का भी बात कहेगा। क्या बोलेगा? प्रश्न भी पूछेगा और उसमें नहीं का बात बोलेगा। जैसे देखिए, क्या हुआ तुम्हारे घर नहीं आया है? तो ये जो क्या हो गया, ये क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। और जो नहीं है ये हमें बोल रहा है कि नहीं। प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं का बात बोल रहा है। क्या हुआ तुम्हारे घर नहीं आया है? तो सबसे पहले हैज क्या हुआ तुम्हारे घर नहीं आया है? तो हैज ही रहेगा यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है जल्दी जल्दी लिखने की वजह से। हैज ही कम टू यूर हाउस। यहाँ कमेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। हैज ही कमेड टू यूर हाउस। अब यहाँ क्या गाय ने दूध नहीं दिया है? क्या गाय ने दूध नहीं दिया है? तो यहाँ पे हैज, क्या गाय ने हैज द काऊ नॉट, सब्जेक्ट इंटरगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। हैज द काऊ नॉट गिवन मिल्क। प्रदीप आज कॉलेज क्यों नहीं गया? प्रदीप आज कॉलेज क्यों नहीं गया? ये देखिए, ये इंटरगेटिव का ना सेकेंड टॉपिक आ गया है। ये कब, क्यों, कहाँ, इस सेकेंड बार पूछे तो इसे हम बीच में अगर पूछे तो हम इसे सेकेंड टॉपिक बोलेंगे। प्रदीप आज कॉलेज क्यों नहीं गया? एक तो नहीं आ गया, अभी इंटरगेटिव का एक सेकेंड टॉपिक निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। जैसे देखिए, अगर फर्स्ट में आया तो इसका कोई वर्ड मीनिंग हमने नहीं लिया हुआ है। अब इस सेकेंड बार में आ गया कब, क्यों, कहाँ। अब ऐसे रहता, प्रदीप आज कॉलेज क्यों नहीं गया है, तो सबसे पहले इसका लेंगे। अब ऐसे रहता कि प्रदीप आज कॉलेज कहाँ गया है, कहाँ, वेयर मैंने कहा तो सबसे पहले वेयर लेते। अब ऐसे रहता कि प्रदीप आज कॉलेज क्यों नहीं, मतलब क्या गया है, क्या, वाट माने क्या गया है, प्रदीप आज कॉलेज क्या गया है। तो पहले वाट लेते, पहले वो किसका मीनिंग, अगर बीच में क्या आता तो वाट लेते, क्यों आया है तो वाई लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वाई, वाई। अब प्रदीप अकेला है तो एक वचन हो गया, हैज प्रदीप नॉट गोन टू कॉलेज। अब यहाँ देखिए, क्या आपने उसका मोबाइल नहीं चुराया है? क्या आपने उसका मोबाइल नहीं चुराया है? बिल्कुल भी नहीं चुराया है जी। कोई बोले क्या आपने उसका मोबाइल नहीं चुराया है, तो भाई तो बोलेगा, अगर नहीं चुराया रहेगा तो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं चुराया। आंसर क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं चुराया। और किसी बोल रहा है तो क्या, आपने, यानी किसी को ही बोल रहा है। तो ऐसे सबसे पहले हम हैव का यूज करेंगे, HAVE, हैव यू
नाट यहाँ पे देखिए इंटरगेटिव में जैसे हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे नहीं का यूज कहाँ करते हैं, यानी वर्ब के बाद तुरंत हम नहीं का यूज कर देते हैं। लेकिन देखिए इंटरगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हम नाट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, आपने हो गया, तो आपका, आपके बाद हम नाट का यूज कर देंगे। फिर यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। स्टोलन में चुराना, हिज मीन उसका मोबाइल, हिज मोबाइल। तो ऐसे देखिए आप इसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और कवर कर सकते हैं। और ये देखिए जैसे कि ये इंग्लिश ही एक ऐसी वर्ड है जो हमेशा हर वक्त आने वाली स्टडी है। तो यहाँ पे देखिए आप मतलब हमारी वीडियो जो है शुरू से अगर आप देखेंगी तो काफ़ी समझ आ जाएगी। हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारा वीडियो वहाँ से आप शुरू कीजिए, और यहाँ जो सेंटेंस के बारे में मैंने समझाया वो वहाँ से आप विस्तार से अच्छे से थोड़ा वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छे तरीके से समझ आएगी। और मैं देखिए वीडियो थोड़ा मैं शॉर्ट में बनाती हूँ, यानी कि बहुत लंबा भी ना जाए, छोटा वीडियो करके बनाती हूँ। और प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को देखिए और देखने के बाद उसे फॉलो भी कीजिए। फॉलो का मतलब ये नहीं कि देख लिए और देखने के बाद उसे मिस कर दिया, ऐसा नहीं, पढ़ाई ऐसी नहीं होती है। देखने के बाद आप उसे फॉलो यानी कि अनुसरण भी कीजिए, यानी कि देख रहे हैं फिर देखने के बाद उसे कॉपी पे पेन पे आप इससे अलग सेंटेंस बनाइए। इससे हमारा जो रूल है रूल ले लीजिए। रूल तो हर एक टेंस में हर एक सेंटेंस में यही रहता है। आप हमारा रूल ले लीजिए, जो जिस रूल से मैं समझा रही हूँ बता रही हूँ सेंटेंस बनाने का तरीका। और जो वाक्य है आप अलग से भी वाक्य लेके आप उसे अच्छी तरीके से सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद कीजिए। जैसे मीनिंग भी याद रहेगा तो सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और रूल अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट बार में प्रेजेंट परफेक्ट बताया है तो वहाँ पे रूल मैं बताई हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो रूल है ना, इस रूल को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो काफ़ी सारा सेंटेंस बनाने में बहुत ही इजी लगेगी। जैसे देखिए अफर्मेटिव, अब यही रूल ना सारा सेंटेंस में लगता है, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही केवल लगेगा, ये रूल सब में लगता है। चाहे प्रेजेंट हो गया, चाहे कंटिन्यूअस हो गया, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, चाहे प्रेजेंट इंफिनिट टेंस हो गया, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, सारा रूल इसी में लगता है। और ये प्रेजेंट में भी लगता है, पास्ट में भी लगता है, फ्यूचर में भी लगता है। बट क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो सहायक क्रिया रहेंगी, जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, बस वही चेंज होगा। बाकी सारा रूल देखिए अफर्मेटिव में भी यही लगेगा और निगेटिव भी यही लगेगा, इंटरगेटिव में और निगेटिव इंटरगेटिव भी यही लगेगा। बट वहाँ पे सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसकी सहायता से वो वाक्य चलता है, काम करता है, जिसको अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे प्रेजेंट है, अफर्मेटिव है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, वही जो हमारा सहायक क्रिया होगा वही हमारा केवल चेंज होता, बाकी सारा कुछ यही रहेगा। तो आई होप हमारा वीडियो काफ़ी से काफ़ी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब स्टडी करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की कोशिश कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। ओके। और देखिए मैं अभी अच्छे तरीके से कुछ मीनिंग वगैरह का भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अभी तो ये सेंटेंस जो है ना थोड़ा अच्छे से पूरा हो जाए तो उसके बाद मीनिंग का वीडियो आप लोग के सामने मैं अपडेट